अब हुआ क्या कि आप जिसको चोट लगी वो रोड पे जाके ये तो नहीं बताएगा नहीं रखी कि वो जो मोटरसाइकिल पे आया था उस लड़के ने मुझे धक्का देके गिराया था। तो फिर वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि मैं रोड से आ रही थी, एक बुलेट पर लड़का आया था और उसने हमको धक्का देके गिरा दिया था। सुपरखा ने कुछ ऐसा किया। ऐसा दिखता है, बोले गोरा है काला है, बोले उसकी कोई पिक्चर लो बना देती हूँ। तो क्या होता है ना, जो हमारे यहाँ ये बोला जाता है, सारा बड़े हल्के शब्द हैं कि चोर, चंडाल और चाटुकार, ये तीनों कुछ भी करने से पहले उसके विकल्प पर बात करते हैं, दूसरा रास्ता चुनते हैं। चोर, चंडाल और चाटुकार, ये तीनों ऐसे हैं जो सीधे वाले रास्ते पर नहीं, पहले वो जुगाड़ करते हैं कूद के कैसे जाएंगे, वो वाला रास्ता जरूर चुनते हैं। खरदूसरे ने यही किया। उन्होंने बोला एक काम करो, आधे राम बन जाओ और आधे लखन बन जाओ। ये उसने पिक्चर बना दिया। बोले ऐसा करेंगे तो उनके बीच में जाएंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे। उनके बीच में जाएंगे तो वो जान ही नहीं पाएंगे। अरे दो व्यक्ति हैं, तुम हजार हो, ठीक है। उन्होंने पूर्व में चमत्कार कुछ किए हैं, लेकिन तुम वो दो हैं। तुम दो व्यक्ति की 500 आदमी का दो लोग चेहरा पहन लिए। 500 लखनलाल हो गए उदाहरण के लिए, और 500 राम जी हो गए। आए, बोले तुमने हमारी, बोले अच्छा। राम जी को देखे, लखनलाल जी बोले भैया आज ब्रह्मास्त्र का संहार कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं, बात नहीं बनेगी। और भाभी को कौन संभालेगा? आप लड़ते लड़ते आगे चले गए, मैं आगे चला गया। लक्ष्मण, कोई भजन आप लोग गाते हो ना, मुस्कनिया पे, ऐसा एक भजन है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। तो खर और दूसर भी बलिहार हो गए। राम जी ने कुछ नहीं किया, एक बार भी नहीं चलाया, इधर देखा वो राम बने, इधर राम बने थे, उधर देख के मुस्का दिया और इधर देख करके हल्की सी भौं टेढ़ी कर दी। ठीक, तो इधर सारे दूषण बन गए, खर दूषण, और इधर वाले राम तो पहले ही बने थे। और खर और दूषण आपस में ही राम बन के लड़के मर गए। राम जी को एक बाण भी नहीं चलाना पड़ा वहां पे। मुस्कनिया पे जिसने भी भजन गाया है वो वही का प्रसंग लिया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। अब जब सुपर्णखा ने देखा कि रावण ने जिसको इस क्षेत्र का संरक्षक बनाया था उनका कंडाल हो गया। अब लास्ट में कौन बचे? खरदूषण। राम जी ने एक बाण से संहार नहीं किया, उनको मारा और वो आकाश मार्ग में से दूसरे लोक में प्रवेश कर गए। मामला साफ, सुपर्णखा अकेली, सारा राज गायब। भागते भागते वो लंका पहुंचती है। और क्या होता है ना, कई बार हम एक छोटी सी, इस बार इसलिए हमको सोचना चाहिए, एक छोटी सी घटना को इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि हमारा अपना जानने वाला संहारक स्वरूप अख्तियार कर लेता है। तो
अगर हम अपनों के पास जा करके कुछ बोल रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके बाद की उग्रता का परिणाम क्या होगा, तो शायद हम अपराध कृत्य से बच जाएं। सुपर्णखा ने नहीं किया। बड़े राजा बनते हो, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो गया, नाक काट लिया, क्या किया ना तुमने? कुछ नहीं, मैं उधर से जा रही थी। और उसकी पत्नी ने अब रावण अपना स्वरूप लेता है और मारीच के पास आता है। मारीच बोलता है मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मरना पड़ेगा। फिर भी जाता है, क्यों? तो उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से हमें प्रेत योनि मिलेगी, क्योंकि अकाल मृत्यु के बाद हमने चर्चा किया था कि आदमी प्रेत बनता है। अकाल मृत्यु का व्यक्ति ना तो नरक जाता है और ना ही स्वर्ग जाता है, वो प्रेत योनि में रहता है। और अगर राम जी द्वारा मारा जाऊं तो कल्याण के मार्ग खुलेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण, कल हमने पूज्य चित्रकूट वाले महाराज जी के बारे में चर्चा किया था। इसके बारे में क्या नाम लिया था? चित्रकूट वाले महाराज जी के बारे में, इलाहाबाद वाले महाराज जी के बारे में, नैनी वाले महाराज जी के बारे में चर्चा किया था। क्या नाम था? अड़वानंद जी महाराज। 24 पे कर दिए, तो उनका फोटो खींच के लाएगा, कोई दिखा दो। अरे मोबाइल देखो ना, दिखा दो। इतने विशेष व्यक्ति के मोबाइल में दर्शन हो रहे। तो एक बहुत बड़े सन्यासी, तो उनका एक बार मैं श्रवण कर रहा था, तो उनका ये कहना था कि रावण मारीच को मारने के लिए, मरने के लिए नहीं भेजा था। उसने एक युद्ध में मारीच ने रावण की मदद की थी, तो वो उस समय रावण ने वचन दिया था कि तुम्हारे मुक्ति का मार्ग मैं खोलूंगा, तुम्हारे मुक्ति का मार्ग मैं खोलूंगा। तब नहीं, रावण के पास कमी थोड़ी थी माया भी होती। तो मामा थे, तो मामा थे, लेकिन मायावी तो और थे ना, उन्हीं को क्यों चुना? उन्हीं को क्यों चुना? भाई पात्र कोई चुना जाता है तो उसमें विशेष होता है ना, तभी चुना जाता है ना। तो रावण ने उस वचन को निर्वाह करने के लिए, रावण की पहली और अंतिम चॉइस थे मारीच, पहली और अंतिम चॉइस थी। रावण उसके पहले किसी के पास नहीं गया था, उसकी नाना थी। सबसे विश्वसनीय कौन है? नाना थी। नहीं, विश्वसनीय चाहिए ना भाई, जासूसी करने के लिए या मेरा काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने चुना और लीला का प्रारंभ होता है। मारीच सोने का हिरण। एक बात बताइए, जो मेरी मां सोने के सिंहासन पर रही, जनकपुर जैसे साम्राज्य की एकलौती कन्या रही, अयोध्या जैसे चक्रवर्ती सम्राट की बहू बनी, 20 किलो सोने या 1 कुंटल सोने के लिए इतना मंत्रमुग्ध हो जाएगी।
चलो हम मान लिया, खींच रही है। लेकिन एक बात बताइए, हमारे यहाँ सरलता से बोला जाता है, खींच रही है। हल्का शब्द है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो माँ को अगर पंचवटी में एक छोटे से हिरण के प्रति प्रेम हो गया था, तो वहां तो सोने का महल था, क्यों त्याग दिया? क्यों नहीं गई उसमें? हटा दे। नहीं, लीला थी, लीला का संग। और मालिक कितना चालाक है, अब देखिए कितना चालाक है। वो क्या करते हैं, राम जी जब दौड़ते हैं बाण लेके तो थोड़ी दूर जाता है और उसके बाद ऐसे घूम के देखता है, राम आओ ना। फिर थोड़ी दूर भागता है, फिर घूम के देखता है। अरे भाई, हम लोग एक गाय के बच्चे को दौड़ता रहे ना, गाय का बच्चा दौड़ता रहे ना, पकड़ नहीं पाते कई बार, इतना तेज भागता है। वो तो हिरण है और राम जी लीला कर रहे हैं मनुष्य रूप में, तो वो हिरण पीछे कैसे पहुंच जाएंगे? बताते हैं ऋषियों और महर्षियों का, विद्वानों का मत है कि मारीच ने 6 बार देखा और 6 बार देखने में 7वीं बार जब देखा तो अपने 7 फूलों को ताड़ दिया था उसने, 7 फूलों को। शास्त्र कहता है यदि आप किसी मंदिर में जाएं, ध्यान से सुनो, यदि आप किसी मंदिर में जाएं तो उसके 3 नियम हैं। किसी भी मंदिर, किसी भी आराध्य जो जिसमें आप परमात्मा स्वरूप का दर्शन करते हो, उसके 3 नियम हैं। पहला, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो सरल नियम ये है कि जिस मार्ग से आप जा रहे हैं, मंदिर के दरवाजे पर थोड़ा सा जल छिड़क करके और उस जल को ऐसा करके मस्तक पे लगाने के बाद मंदिर में प्रवेश करें। पहला, क्यों? क्यों? इसलिए कि आपका बेटा आप नीचे खड़ी हो और ऊपर कपड़ा फैला हुआ है, ठीक है, कपड़ा फैला हुआ है और जानबूझ के कपड़े को उतारे और फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? जानबूझ के गलती करे, कैसा लगेगा? पीटने का मन करेगा। और आप कमरे के अंदर हो और कपड़ा फेंक दे तो कैसा लगेगा? आपने देखा नहीं है, तब क्या होगा? आज तूने फेंका है ना, कल फेंकेगा ना तो तुझे पापा से बोल करके बहुत पिटवाऊंगी, ठीक है? लेकिन जब सामने फेंकेगा तो एक आध बार स्वागत तो हो ही जाएगा। वही हाल मंदिर का है। मंदिर के अच्छा, भोग में या किसी भी अनुष्ठान में जल का छिड़कने का क्यों छिड़का जाता है? मतलब जल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी है ना, वो पानी होता है। आप जिस धर्म कार्य में लगे हैं उस एरिया में कोई जीव ना हो, और जीव जो होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो जल से भागते हैं। सूक्ष्म कण, छोटे कण होते हैं। तो जब हम आप जल छिड़क देते हैं, वहां पे जल छिड़क देते हैं, तो हम जब उस पर पैर भी रख देंगे तो उस जगह पे, उसके नीचे कोई कीड़ा मरेगा नहीं। अपराध हमारे सामने आपसे अपराध नहीं होगा।
आप नहीं वो कर पा रहे हैं, कुछ मत करिए। हम रोज सुबह मंत्र करवाते हैं, रोज 7 दिन से कर रहे हैं। इन 2 उंगलियों को वो भी नहीं समझ में आ रहा, उंगली भी नहीं रगड़ रहे हो, 7 बार रगड़ना होता है, नहीं कर रहे हो। आप मंदिर में जाओ, जमीन पे 3 बार रगड़ के मस्तक पे लगा लो। तो जब आप ये जमीन रगड़ोगे तो आपकी उंगली की लंबाई कितनी है? छोटी सी है, पैर से ज्यादा है ना, कम है ना। आपके जब 3 बार रगड़ोगे ना तो उसकी जो वेव्स हैं, उसके जितने कीड़े मकोड़े होंगे वो हट जाएंगे, छोटा होगा। समझा गया? पहला नियम। दूसरा नियम, परमात्मा का कभी भी दर्शन करना हो तो सीधा नेत्रों पर दर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, 11 बजे मैं आपको बोलूंगी सुबह खड़े हो जाओ और सूर्य की तरफ देखो, देख पाओगे? आंखें चौंधिया जाएंगी। शास्त्र बोलता है कि किसी भी परमात्मा के विग्रह को सबसे पहले कहां देखना चाहिए? चरण को, फिर तकने को। कहां समझती हूँ? घुटना है, अच्छा टकना ये फिर घुटने को, फिर नाभि क्षेत्र को, हृदय क्षेत्र को, वक्षस्थल को, मुख को, नेत्र को, नामुख को। इतना तो नहीं जाते, आरती भी ऐसे भी सीधे बोल जाते। नहीं, आरती भी हमको शास्त्र बोलता है। आरती ऐसे हम लोग कभी आरती करते हैं तो मुझे सब कुछ नहीं आता, जितना थोड़ा बहुत आता उतनी आ रहा है। आप देखिएगा, आज कभी आते हम लोग करते हैं, नीचे 3 बार घुमाते हैं, फिर 1 बार ऊपर लेते हैं, फिर 3 बार घुमाते हैं, 7 हो गया ना। और तीसरा नियम यह है कि किसी भी मंदिर में जाएं, कितनी भी जल्दी हो, जितनी देर आपने मंत्र जाप किया है उसका 3 गुना बैठना अनिवार्य है। आपने 2 बार 3 बार नमः शिवाय बोला तो इसका दुगना टाइम वहां पे एक बार बैठे आप। आपने हनुमान चालीसा 3.5 मिनट तक पाठ किया, उसके बाद आप हाथ जोड़ करके 3-4 मिनट तक कुछ भी आप जाप करें। अच्छा, मन से दूर, मंदिर का क्या है? मन से दूर, मन कहाँ लगता है? घर में, जहाँ अशांति होती है, जहाँ का एनर्जी लेवल जो होता है वो 45 के आसपास होता है। अच्छा एनर्जी लेवल है, 55 तक बहुत अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव। हम मंदिर जाते हैं वो एनर्जी लेने के लिए, पहुंचे जय हनुमान जी की, पता चला मंदिर निकलना है, बैठो ना, पॉजिटिव एनर्जी लेने गए हो ना। लेकिन विशेष समय पे तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है, जब कोई भी पर्व होता है या कुछ भी। आप बाहर बैठो, बाहर बैठो, कल्पने से बाहर बैठो, कल्पने से आप बाहर बैठो। मतलब यह है कि कुछ एनर्जी तो लो। ये 3 नियम है। आगे बढ़ते हैं हम। मामा मारीच का को गति मिलती है और आज पूछ लेना, इस तरह से समझा के कोई नहीं बता पा रहा। मामा मारीच को गति मिलती है, लीला का पूरा संवर्षण होता है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बेटा वो इधर से जाओगे ना तो आपको चोट लग जाएगी। ध्यान रखना, आपका उद्देश्य क्या है बताइए? ये उद्देश्य नहीं है, आप सचेत कर रही हो, रोक नहीं रही हो।
आप सचेत कर रही हो। अगर आपको पता है कि वो गलत है तो रोको ना। आपको पता है कि वो रास्ता गलत है तो आप अपने बच्चे को रोको, सचेत क्यों कर रही हो? हमारी माँ ने भी ईदरा चढ़ाई को सचेत किया था। ईदरा जी, आप रावण की तलवार से दूर रहो, नहीं तो रावण आपके पंख को काट देगा। रावण आपके पंख को, जबकि उसके पहले गीधराज जटायु रावण को बेहोश कर चुके थे। और रावण जब होश में आया तो मेरी मां ने बोला, पूज्य रावण की तलवार बड़ी बड़ी है, तो जब आप उसकी तलवार की परिधि से बाहर रहो, नहीं तो क्या करेगा? वो तलवार उठाएगा, तुम्हारे पंख को काट देगा। वही हुआ, उसको याद आया, हाँ काट देना चाहिए। हम ही यही करते हैं। सचेत करना एक मां के लिए शायद प्रश्नवाचक है, अपनी संतान के लिए। यदि आपको पता है ये रास्ता गलत है तो आप रोको, सचेत मत करो। खास तौर से बालक मतलब स्त्री पुरुष नहीं, बालक। कौन से? पहले दिन की कथा में प्रथम दिवस हमने चर्चा की थी कि बालक कौन है। जो बाल स्वरूप, ब्राह्मण 9, क्षत्रिय 11, वैश्य 13, सेवक 16। उसके बाद वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि 12 वंश पिता के घर में खेती उपजे अपने घर में, अपने कर्म से खेत होती है। और ब्राह्मण का बेटा 9 साल तक पिता के कर्मों के आधार पर पालित और पोषित होता है। क्षत्रिय का बेटा 11 वर्ष तक अपने पिता के कर्म के आधार पर पालित और पोषित होता है। वैश्य का बेटा 13 वर्ष तक पिता के कर्मों द्वारा पालित और पोषित होता है। और सेवक समाज के संतान 16 वर्ष तक, हाँ 16 वर्ष के बाद आप सचेत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्या आपने अपने बेटे की 16 वर्ष की आयु के आधार पर आकलन किया है? क्योंकि परवरिश आपने की है। हमारे भैया तो बड़े छोटे हैं, अभी बहुत जानते नहीं हैं, तो आप अपने बेटे की उम्र जो अपने मन में रखी हो उसी के आधार पर आचरण करोगी तो ठीक है, नहीं तो मां जानकी ने जैसे किया और रावण ने उनके पंख को काट दिया, ऐसा कोई रावण आएगा जो पंख को काटने का प्रयास करेगा। अपनी संतानों को सचेत करना बंद करो। यदि आपको लगता है कि वो रास्ता गलत है तो रोको, अन्यथा कोई रावण आएगा, पंख को काटेगा, लेकिन उसको मुक्ति देने के लिए राम जैसे परमात्मा का अवतरण होगा, ये सोचिए। यात्रा बढ़ती है, प्रभु राम और जटायु का मिलन होता है। यहाँ एक बात बता दें, जटायु की मुखाग्नि अंत्येष्टि प्रभु राम ने किया था। वो उन्होंने वचन दिया था दशरथ जी ने। क्या? असल में राम दशरथ के थे नहीं, उन्होंने कह दिया था तुम्हारा पहला पुत्र होगा तो मैं तुम्हें दूंगा। वो दोनों मित्र थे। ये होता है अनुभव और ज्ञान। वयोवृद्ध के प्रत्येक शब्द हमने अभी चर्चा किया था परसों कि वयोवृद्ध बालक
जब परशुराम जी का प्रसंग आया था तो वृद्ध बालक और तीसरा क्या बताया था, नारी। इनको देव की संज्ञा इसलिए दी गई है, ये होता है। और प्रसंग यही है, जैसा पूज्य ने बताया है कि एक बार देवासुर संग्राम में असुरों द्वारा चक्रवर्ती सम्राट अत्यंत घायल हो गए थे और उन्हें जटायु ने बचाया था। तब उन्होंने वचन दिया था कि मेरी जो पहली दूसरी संतान होगी वो तुम्हें सौंप दूंगा। पहली कौन थी? शांता। किसकी पत्नी बनी? और तो जब सब ठीक हो गया तो जटायु गए भी, लेकिन दशरथ जी की राम के प्रति आसक्तता के कारण बोल दिया ऐसा है बहुत प्यार करते, तुम रख लो, मेरा ही है। इसलिए राम जी ने जटायु को मुक्ति दी। यही कारण है पुत्रवत मुक्ति। एक होता है हम सेवा भाव में कर ले, लेकिन पूर्ण संकल्प के साथ जो हमारे दिन संकल्प लेते हैं, पूर्ण संकल्प के बाद मानस पिता बोला है उन्होंने, और उनकी अंतिम क्रिया की थी। दशरथ जी की नहीं किया, भरत भैया ने किया था। कथा आगे बढ़ती है। कथा का प्रारंभ जहां से हुआ था वह प्रसंग भी आता है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरे प्रसंग में जिनको एक होता है अत्यंत आदर से तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है मां समरी की आशा। पूरे रामायण को, पूरे रामचरित्र को आप देखेंगे तो जितना सम्मान मां सबरी को मिला है उतना किसी को नहीं मिला है। माता अनसुईया को उनके तपोबल के कारण मिला। वो ऋषि अत्रि की पत्नी थी, बड़े व्यक्ति की पत्नी थी, इसलिए मिला। लेकिन ये फिरली है। और राजकुमारी है वो, गरीब घर की लड़की नहीं है वो। भीलराज की एकलौती पुत्री थी वो। भीलराज की एकलौती पुत्री थी वो। उनका विवाह था। जैसे मेरी माँ गई थी ना गौरी पूजन के लिए, वो भी गौरी पूजन के लिए। और गौरी पूजन लौटते समय बहुत सारे पशु बंधे हुए थे। मानी भाई क्यों आए हैं? मानी तुम्हारे विवाह में ये भोग बनेंगे। जैसे ही थे पिता से पुत्री, आज वाला नहीं, मतलब 90s के पहले वाला। अभी तो बच्चे बोलते नहीं कुछ नहीं, पहले वाले 90s वाले जो पहले पैदा हुए हैं। माँ आके बोलती है कि माँ हमारा गठबंधन हुआ है, अब वो करो ठीक है।
उसमें क्या पशुओं को भोग देना अनिवार्य है। तो यह बहुत परंपरा है। हम भी परंपरा के नाम पर कितना तांडव करते हैं। हम बता चुके हैं, शायद कुछ लोग नहीं रहे होंगे, वो लड़के की और बिल्ली वाली कहानी परंपरा के नाम पे बहुत समझाया, नहीं मानी, ना भाग। इतनी वर्ष किया है 14 और हजारों साल तक तप किया। किस बात का? हम आपको बोलते हैं कि मैडम ऐसा है, आप रुको, अभी फला व्यक्ति आने वाला है, 9 बजे 9:30 तक आ जाएगा, आप 9:40 तक रुकोगी, हम पर भी बड़बड़ाओगी, हमको भी बड़बड़ाओगी और उसको भी बोलोगी कि ऐसा आदमी क्या भरोसा। मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। गुरु ने सिर्फ बोला था राम आएंगे, भक्ति की प्रतिमूर्ति परमात्मा का मिलन होता है माँ के साथ। माँ बेल को चूंकि इसलिए दिया गया, वहां बेल ज्यादा होता था, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन हाँ ये है, माँ ने जो भी अर्पित किया नारायण के चरणों में, वह पूर्णता से के साथ उसके माधुर्य और शुद्धता को परख कर ही किया है। और हमको परमात्मा के चरणों में कुछ भी अर्पित करने से पहले उस वस्तु और स्थिति का, वस्तु और स्थिति आकलन करना अनिवार्य है। स्थिति को लेकर के आप लोगों की जिज्ञासा हो सकती है कि कौन सी स्थिति? स्थिति ये कि जब आप भोग दे रहे हैं, मैं यहाँ रोज 7 दिन से करवा रहा हूं, तो नारायण को भोग देने के बाद आप अपने निमिष को झुका लें, आंखों नारायण के भोग को देखना नहीं, अपनी स्थिति का आकलन करें और वस्तु की विश्वसनीयता तथा शुद्धता। अगर आपने एक कटोरी में नारायण के लिए इलायची दाना रखा है और आपका 5 साल का बच्चा उधर से गुजरा और आपको लग गया कि शायद सोनू ने ये इलायची दाना उठा के खा के और दोबारा लिया है, और आप अपने पुत्र से पूछे तुमने लिया है? नहीं। आपको 100% पता हो कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, आप मत दीजिए। आगे समझ में नहीं? अंदर से यदि तुम्हें लग रहा है तो उसको मत दीजिए। तो शुद्धता की परख अनिवार्य है, ध्यान रखिए। ये नहीं कौन गवाह, अब इलायची दाना नहीं, मत दीजिए ना, आप कुछ मत करिए। पता है भोग देने के सबसे सरल माध्यम कुछ नहीं है। मैं आप छोड़ छोटी 2-3 चीजें बता देता हूँ, फिर अभी हमें जगन्नाथपुरी भी चलना है, वहां पहुंच के हनुमान जी से मिलन करा के जगन्नाथपुरी चलेंगे। आप 2 देवों का दर्शन करेंगे। एक बताएं, आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप जानते क्या करो? कुछ मत करो, ऐसे कर लो, जल चढ़ाओ। ये शिवलिंग में नहीं है। आप जब नहाते हो ना, ओम नमः शिवाय, महादेव का जो स्वरूप है भगवान शिव का ऐसे ही है ना, ओम नमः शिवाय। हर हर कंगे कहते हैं पंडित जी, हर हर कंगे जैसे शंकर ऐसे बोलते हैं। इसका बोलते हैं, लेकिन आप हर हर गंगे तब बोलते हैं, जानते कैसे बोलते हैं? मालूम है? नहीं मालूम? मैं खुद बोलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करती। ना 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 ना, आप जो करती है मुझे पता है। बताऊं कैसे? ऐसे नहीं करते। मैं बताऊं कैसे? सुनिए सुनिए, मैं बताऊं कैसे। गर्मी में हर हर गंगे, और ठंडी में हर हर गंगे, हर हर गंगे। सही बात है। तो आप अगर, मैंने क्या बोला?
महादेव की आराधना करना है, अपने पिंड को ही महादेव मान लीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, आपके पास ऑर्नामेंट नहीं है, सामान नहीं है, तो आप नारायण के समीप, मैं कई बार बाहर भी होता हूँ, जैसे बाहर जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, पूजा से उठा, ये हाथ लगाया, ओम चंद्रमा हंसो जाता जातक सूर्यो यथा तथा जयसु, ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिराग्नि सूर्यो ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो, कोई अर्थ नहीं, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी दूरबीन बड़ी तेज है, सीसीटीवी बड़ा मजबूत है, उसके सीसीटीवी से नहीं बच पाओगे। खैर, आज अभी अगर आप लोगों के पास में नौधा भक्ति का चार्ट है, क्या लाइन है, ध्यान से सुनिएगा और ढूंढिएगा कि कौन सी भक्ति में हम फिट हो रहे हैं। साइकिल का पहिया देखा है आपने? साइकिल का पहिया, चेन जो होती है ना, चेन हम वही है, जो होल होता है ना चेन में, उस दरारती में आएंगे जरूर, तभी ये सृष्टि का चक्कर बढ़ेगा। ठीक है, अब बोलो मैं पूरे जीवन में दुखी हो गए, लेकिन जब उस दरारती से बाहर निकलते हो तो इस पहिए में पहुंचने के पहले का जो पीरियड होता है, प्लेन होता है ना, हम भूल जाते हैं कि आगे की दरारती है, ढूंढना बंद कर दो, तब आपको उस दुख को सहने की क्षमता मिल जाएगी, क्योंकि वह दुख विकल्प रहित है। कोई विकल्प नहीं है, खुशी स्वीकारो, दुखी स्वीकारो, स्वीकारना तो पड़ेगा ही। तो कहीं कुछ जल रहा है, कहाँ क्या तो राम जी ने उनके तप के स्वरूप में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, 9 प्रकार की। अब हमको ये सुनाने हम थोड़ा सा करके निकल जाएंगे, लेकिन अब हमें लगता है 7 दिन बाद कि हम लोगों की चतरी थोड़ा थोड़ा मजबूत हो गई है। आप लोगों की पहले से मजबूत थी, हमने सिर्फ उसके थोड़ा सा रुमाल से पूछने का प्रयास किया है, बाकी आप लोग तो अगर वो शक्ति ना होती तो यहाँ आते ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमसे ज्यादा विद्वान, उनको पता है मैं कौन हूँ, हम लोगों को नहीं पता है मैं कौन हूँ, इसलिए ढूंढने आ गए। शायद उनको पता है कि राम कौन है, हमको नहीं पता, इसलिए हम जानने आए हैं। तो उनकी विद्वता को प्रणाम है। हमें लगता है कि हम शायद जो ये 9 प्रकार की भक्ति है, किसी एक में हम अपने आप को फिट कर लेंगे, और अगर फिट कर लिया ना, कल्याण की बात खुल जाएगी। कोई एक ले लो, पात्र को दान नहीं दिया जाता, पात्र को दान नहीं दिया जाता, इसका प्रतिमूर्ति में 91 में पिताजी का आदेश हुआ, 91 में 96 में पिताजी का आदेश हुआ। मेरे घर से अयोध्या, जो जहाँ मैं रहता था, 7-8 किलोमीटर था, मैं रूम लेके रहता था, 8 किलोमीटर दूर। पिताजी का आदेश हुआ कि मेरे बच्ची होने वाली भाई को, और भाभी कहती थी कि तू रोज फैजाबाद से घर अप डाउन करेगा, ठीक है। तो मैं घर से 4 बजे निकलता था, और घर में पहुंचता जो था वो 10, साढ़े 10, 11 बजे रोज, पूरे 8 बजे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को थोड़ा लगेगा तो स्वीकारना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक दिन वहां पे रेलवे फाटक है,
जहाँ पे आज दशरथ राज ऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज खुल गया है, दर्शन नगर के पास रेलवे फाटक है। हम फाटक पर खड़े थे सवेरे 5:15 बजे। और अयोध्या का दिन जो होता है वो 2:30 बजे शुरू हो जाता है। अयोध्या में 3:10 पे सवेरा हो जाता है। वहां लोग नहाना पूजा पाठ शुरू हो जाता है और उनके साथ ही भिक्षाटन के लिए लोग भी आ जाते हैं। दादा ये लोग, मैं खड़ा था, एक व्यक्ति आया और आने के बाद बाबू खाने के लिए कुछ नहीं है, दे दो। हमने उसको कुछ समय 10 रुपया दिया सब और मैं चला गया। रात में 11 बजे लौटा, उसी वहीं पे था, वहां एक पान की दुकान थी। मैंने बोला क्या हो रहा है यार, उधर शोर क्यों हो रहा है? पीछे में झोपड़ी थी, वहां शोर हो रहा है। बोले भैया पता है, जिसको आपने पैसा दिया था ना, वो अपनी बीवी को दारू पी के मार रहा है। और वो बोल क्या रही है, ध्यान रखिए, मैं अपने कर्ण की सुने हुए बताऊं, लोकल लैंग्वेज में। तू मार रहा है ना मुझे, तेरा विनाश होगा, और जिसके पैसे से तू पी के मार रहा है उसका विनाश होगा। क्योंकि महिला जब क्रोध में होती तो बोलती है। वो बात इतनी मुझे लगी, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि 10 रुपये देने की जगह 500 1000 चला जाता है। मैं खुश रहता हूँ। अम्मा वाला फार्मूला अपनाता हूँ जो मैं बता चुका हूँ आपको, मेरी माँ वाला, भैया पैसा नहीं दूंगा, खा जितना लो। दिल में बैठने वाली शब्द। तो आप दान किसको दे रहे हो, उस दान का उपयोग कैसा होगा, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। वो एक बात है, मैं रोज बोलवाता हूँ। आरती के समय हम क्या बोलते हैं, ज्ञान अज्ञान अपराध। वो कौन सा अपराध है, अज्ञात अपराध। और जो ज्ञात